हम लोग पढ़ रहे थे डायूरेटिक्स ड्रग्स। मेडिसिनल केमिस्ट्री में करीब 7-8 कैटेगरीज थी, जिसमें से हम लोगों ने 2 क्लासेस को ऑलरेडी पढ़ लिया था। चलिए बाकी क्लासेस के जो ड्रग हैं उनके डायूरेटिक्स के सार और उनकी थोड़ी सी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। नोट्स आप एज इट इज़ बना लीजिएगा स्लाइड्स के द्वारा। तो पहला ड्रग है, इसमें हम बात करेंगे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CA इनहिबिटर्स भी कहते हैं। देखिए क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम ऐसा होता है जो क्या करता है कि आपके नेफ्रॉन्स में बेसिकली ये वाटर का और इसके साथ साथ वाटर के साथ साथ ये आपके सोडियम और क्लोराइड आयंस के क्या करते हैं, रीअब्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। लेकिन जब हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर को एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो क्या करेंगे, ये रीअब्जॉर्प्शन को कम हो जाएगा और यूरिन का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो बेसिकली जो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज ड्रग होते हैं ये सल्फोनामाइड एंटीबैक्टीरियल्स होते हैं, बिकॉज इसमें अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फोमॉइल ग्रुप पाया जाता है। SO2NH2 को सल्फामॉइल ग्रुप कहते हैं और ये इसमें पाया जाता है। बाकी केमिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, बेंजीन रिंग होता है, ठीक है। और इसको 2 क्लास में बांटा गया है, एक सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड और दूसरा मेटा डाइसल्फामॉइल बेंजीन डेरिवेटिव, ठीक है। 2 कैटेगरी में बांटा गया है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेगा, जिससे कि सोडियम और बाइकार्बोनेट पोटेशियम का एक्सक्रीशन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, यूरिन में इनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा और ये बाहर निकलेंगे। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है भाई, क्योंकि भाई देखिए बहुत ज़्यादा सोडियम और बाइकार्बोनेट पोटेशियम लॉस होगा तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो सकता है, हाइपोकैलीमिया हो सकता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट थोड़ा सा घट सकता है और हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकते हैं। इसका यूज़ देखा जाए फ्रेंड, सबसे ज़्यादा अच्छा यूज़ होता है ग्लूकोमा में। आपको पता है ग्लूकोमा में क्या होता है, एक्वस और विट्रस ह्यूमर में जो लिक्विड होती है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और डायरेटिक्स क्या करना है, इसी लिक्विड को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को बाहर निकालना है। तो ग्लूकोमा के केस में अगर ये ड्रग हम यूज़ करते हैं CA इनहिबिटर, स्टाजोलामाइड वगैरह, तो क्या करता है, ये आपके विट्रस ह्यूमर के प्रेशर को कम करता है, ऑप्टिक प्रेशर कम होता है और आपके आँखों में आराम मिलता है। थोड़ी सी सार की बात कर ले तो देखिए एस्टाजोलामाइड ड्रग के स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। इसका सार अगर आपको पढ़ना है तो देखिए ये स्ट्रक्चर है एस्टाजोलामाइड का। अब इसमें सार में मैंने बताया था कुछ चीज़ें क्या होती है। पहला पॉइंट आपको वो लिखना होता है जो कि इंपॉर्टेंट है, कि जैसे दिस स्ट्रक्चर द सल्फामॉइल ग्रुप इज इंपॉर्टेंट, इसेंशियल, ठीक है। और ये जो आपका हेट्रोसाइक्लिक रिंग इज एसेंशियल, ठीक है। ये सब आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, तो सल्फामॉइल ग्रुप इसेंशियल फॉर एक्टिविटी। सल्फामॉइल में जो नाइट्रोजन एटम है वो कैसा होना चाहिए, वो अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, यानी कि उस नाइट्रोजन के साथ देखिए उसमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन अगर आप मेथिल ग्रुप का करते हैं नाइट्रोजन के रिंग में तो क्या होता है, कार्बोनिक एक्टिविटी घटती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है मेथाजोलामाइड। देखिए इसमें क्या किया हमने, मेथाजोलामाइड के स्ट्रक्चर में देखिए कि नाइट्रोजन पे CH3 ग्रुप लगा दिया, सब्स्टिट्यूशन कर दिया तो उसकी एक्टिविटी घट जाएगी। बस आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। और द मोइटी ऑफ विच ऑफ द सल्फा ग्रुप इज अटैच मस्ट प्रोसेस एरोमेटिक कैरेक्टर, ठीक है। जिस मॉलिक्यूल के साथ सल्फामॉइल ग्रुप जुड़ा है उस मॉलिक्यूल के पास एरोमेटिक कैरेक्टर होना चाहिए, यह एक्टिविटी के लिए इसेंशियल है, ठीक है फ्रेंड। आगे बात करते हैं, दूसरा है सार है मेटा डाइसल्फोमिल बेंजीन। मैंने कहा 2 कैटेगरी की ड्रग है तो दूसरे कैटेगरी की बात करते हैं। देखिए स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बेंजीन रिंग होता है और बेंजीन रिंग के साथ मेटा पोजीशन पे डाइसल्फामॉइल ग्रुप लगा होता है और ये इसेंशियल है एक्टिविटी के लिए। आपके सामने देखिए बेंजीन दिख रहा है और उसके मेटा पोजीशन पे डाइसल्फामॉइल ग्रुप लगा हुआ है दोनों स्ट्रक्चर में। तो द पेरेंट 1,3 डाइसल्फामॉइल बेंजीन इज इनएक्टिव बट सब्स्टिट्यूटेड एनालॉग हैव द डायरेटिक एक्टिविटी। ये नॉर्मल जो ये रिंग है केवल ये इनएक्टिव होता है, लेकिन जब इस रिंग में सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाता है तो इसकी एक्टिविटी डायरेटिक्स के लिए बढ़ जाती है। Maximum diuretics activity is observed when the position 4 is substituted with chloro, bromo, CF3 and nitro, ठीक है। यानी कि अगर इसके नंबर 4 पे आपके सामने दिख रहा है नंबर 4 दूसरे स्ट्रक्चर में, उस 4 पोजीशन पे क्लोरो हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरो, ब्रोमो या नाइट्रो या फ्लूरो ग्रुप लगा देते हैं तो एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं। द अनसब्स्टिट्यूटेड सल्फामॉइल मॉइटी पोजीशन 3 इज एसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। तीसरे नंबर पे किसी भी प्रकार का सब्स्टिट्यूशन ना लगाना वो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बाकी सल्फामॉइल मॉइटी को पोजीशन नंबर 1 से अगर रिप्लेस करके कोई इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप लगा दिया जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो एक्टिविटी घट जाती है, जैसा कि आपको दिख रहा है सामने, ठीक है। ये इसका सार हो गया। अब हम अगले ड्रग की बात करेंगे जो है हमारा लूप डायरेटिक्स में अगला है सीलिंग हाई सीलिंग डायरेटिक्स, फ्यूरेसमाइड वगैरह की हम बात करेंगे इसमें। तो इसमें क्या होता है बताया था मैंने कि पहली बात लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं, जो लूप ऑफ हेनले पे काम करते हैं, ये साइड सेकेंड होते हैं और सबसे ज़्यादा रीअब्जॉर्प्शन यहीं पे स्टॉप होता है, सबसे मैक्सिमम इफेक्ट यहीं पे आता है, इसलिए इसको हाई सेलिंग लूप डायरेटिक्स कहते हैं। इसमें 2 कैटेगरी की ड्रग काम करती है, आर्गेनोमर्क्यूलर और सल्फोनामाइड डेरिवेटिव। आर्गेनोमर्क्यूलर का एग्जांपल है क्लोमेड्रोडिन और मर्केप्टोमेरिन और मेसाइलेरिन।
और सल्फोमल डेरिवेटिव एग्जाम्पल है फ्यूरासेमाइड और ब्यूटेनाइड। ठीक है, अब इसका थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि ऑर्गेनिक मर्क्यूरल्स क्या होते हैं। अगली बस पॉइंट वाइज फ्रेंड, बहुत ईजी नोट्स है, आप इसको एज इट इज अपनी कॉपी में लिखिएगा। तो जो ऑर्गेनिक मर्क्यूरल्स होते हैं बेसिकली उस पर क्या होते हैं, उसमें मर्करी Hg2+ यानी मर्क्यूरस आयन होते हैं, दैट्स वाई ये एसेंशियल एक्टिविटी शो करते हैं। बाकी इसमें कुछ लिमिटेशंस भी है, जैसे कि व्हेन गिवन ओरली ये कैन नॉट बी रिलेट टू द एलिसिड डायरेसिस बिकॉज पुअर डाइट इरेटिक एब्जॉर्प्शन, यानी इन दवाओं को अगर हम ओरली टैबलेट या कैप्सूल के फॉर्म में देंगे तो इसका असर बहुत कम होता है, क्योंकि ये मेटाबोलाइज हो जाता है, इसलिए इसको आईवी के फॉर्म में देते हैं। पेरेंटल एडमिशन देने पर ये 1 से 2 घंटे के अंदर डायरेसिस को प्रोसेस शुरू कर देता है बहुत तेज़ी से। ठीक है, बाकी ये यूरिन को थोड़ा सा एल्कलाइन कर सकता है, कार्डियोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक भी इसका नेचर होता है। दूसरी डेरिवेटिव की बात करेंगे उसी ड्रग की, सल्फोमाइड डेरिवेटिव की। तो सल्फोमाइड ड्रग क्या होता है कि ये 5 सल्फोमिल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल फायरोसिमाइड और ब्यूटेनोमाइड, दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने है, कॉपी में स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा और याद करिएगा। ठीक है, इसमें 2 सीरीज होती है 5 सल्फोमिल बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव के, जो कि अपने नेचर से डिफर होते हैं। 2 अलग अलग सीरीज़ क्या है, 5 सल्फोमिल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड फ्यूरासेमाइड और 5 सल्फेट 3 अमीनो बेंजोइक एसिड इज बिबेटाराइड। दोनों के स्ट्रक्चर में बस पोजीशन का फर्क है, बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम ही है। ठीक है, अब बात करेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की। स्ट्रक्चर आपके सामने दिख रहा है, एक्टिविटीज एसेंशियल के लिए कौन कौन से पार्ट होंगे, तो इसका पॉइंट वाइज आपको लिखना है। पहला पॉइंट है कि द सब्सटीट्यूशन एट द 1 पोजीशन मस्ट बी एसिडिक। ठीक है, पहले पोजीशन में सब्सटीट्यूशन वो एसिडिक होना चाहिए। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो लगाने पे डायरेक्टली एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड एक अच्छा एसिडिक ग्रुप है, और अदर ग्रुप लगाने पर इसकी एक्टिविटी थोड़ी सी घट सकती है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पोजीशन नंबर 1 पे COH ग्रुप लगा है, जो कि एसेंशियल है एक्टिविटी के लिए और एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। सल्फामॉइल ग्रुप एज 5 पोजीशन इसेंशियल फॉर ऑप्टिमल डायरेक्टिव। ठीक है, 5वीं पोजीशन पे आप देखिए यहाँ पे जो सल्फामॉइल ग्रुप लगा है ये भी एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है द एक्टिवेटिंग ग्रुप एट द पोजीशन 4 कैन बी क्लोरो CF3 एज थायाजाइड डेरिवेटिव्स। बेटर एक्टिविटी वॉज ऑब्जर्व व्हेन 3 ग्रुप्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय फिनॉक्सी एल्कॉक्सी एनिलीन बेंजीन नाइट्रोमेटर। ठीक है, यहाँ पे जो क्लोरो पोजीशन था 3 नंबर पे, अगर यहाँ पे हम फिनॉक्सी ग्रुप लगा दें या देखिए हेटेरोसाइक्लिक रिंग लगा है क्लोरो, इसका लगाने से एक्टिविटी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे 2 पॉइंट और देख लीजिए। द सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल ऑन द 2 अमीनो ग्रुप इन 5 सल्फामॉइल 2 अमीनो बेंजोइक एसिड डेरिवेटिव्स लिमिटेड इन द ऑर्डर फरफ्यूरिल बेंजिल थायनिन। सबसे अच्छा एक्टिविटी किसकी होती है, फरफ्यूरिल की, उससे कम बेंजिल की, फिर थायनिन मेथिल की। ठीक है, ये ग्रुप लगाने की बात हो रही है। अब हम बात करेंगे नॉन सल्फोनामाइड लूप डायरेटिक्स की। कुछ ड्रग ऐसे भी हैं जो नॉन सल्फोनामाइड कैटेगरी के होते हैं, जैसे एथाक्राइनिक एसिड। तो एथाक्राइनिक एसिड के बारे में मैंने एसिडिक डेरिवेटिव में बात किया था पहले ही, तो उसी तरह से देख लीजिए क्या होता है। इसका स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है एथाक्राइनिक एसिड का। इसमें क्या होता है, फिनॉक्सी एसिटिक एसिड डेरिवेटिव होता है, क्योंकि इसमें फिनॉक्सी एसिटिक एसिड रिंग पाया जाता है। देखिए विनोफिनजीन रिंग के साथ CH3COH लगा है, यानी ये फिनॉक्सी एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो अब इसके सार की बात करें तो इसमें एक्टिवेटिंग ग्रुप क्लोरो या मेथिल लगाने पर पोजीशन नंबर 3 पे या 2 पे एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। दूसरा, अगर एक्रिलोयल मोइटी अगर इसमें लगा लिया जाए विथ सल्फेट्रिल कंटेनिंग रिसेप्टर प्रेजेंट इन द रीनल टिश्यू शुड बी एट द पैरा टू द ऑक्सीएसिटिक एसिड ग्रुप। ठीक है, पैरा पोजीशन पर लगाने से इसकी एक्टिविटी बढ़ जाती है नेफ्रॉन्स में। बाकी एपॉक्सीडेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इन द एक्राइलिल मोइटी एड्स कंपाउंड्स विथ लिटल नॉन डायरेक्ट इफेक्ट। अगर एक्राइलिल ग्रुप के लगाने पर एक्टिविटी घटेगी। ठीक है, बात करेंगे साइड 3 डायरेटिक्स थायाजाइड्स की। तो थायाजाइड का स्ट्रक्चर आपको सामने दिख रहा है। इसमें जो होता है वो हाइड्रोथायाजाइड या थायाजाइड रिंग पाए जाते हैं। अगर देखिए पोजीशन आपको दिख रहा है R, ये कॉपी बनाइएगा R1, अगर R की जगह पे Cl और R1 पे H लगाया जाए तो वो क्लोरोथायाजाइड है, और अगर R की जगह Cl और R1 की जगह ये बेंजीन रिंग के साथ CH2S और CH2 ग्रुप लगाया जाए तो ये हमारा बेंजाथायाजाइड होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, दोनों स्ट्रक्चर कॉपी में बना लीजिएगा। बाकी इसके क्या क्या यूज़ है, एडवर्स इफेक्ट्स ऑलरेडी कोरोजिव मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे आप इसको देख के लिख सकते हैं। बाकी सार भी इसका बहुत ईजी लैंग्वेज में 3-4 पॉइंट लिखा हुआ है। सार में क्या है कि अगर पोजीशन 2 में स्मॉल एल्किल या मेथिल ग्रुप लगा देने पर एक्टिविटी जो होती है वो कोई खास परिवर्तन नहीं आता। पोजीशन नंबर 2 देखिए नाइट NH में, यहाँ पे लगाने पर कोई खास परिवर्तन नहीं आएगा। पोजीशन नंबर 3 पे ग्रुप लगाने पर वो किसी भी ड्रग की पोटेंसी को भी अफेक्ट कर सकता है, पोटेंसी घट और बढ़ सकती है। ठीक है, बाकी चीज़ें आप यहाँ से देख लीजिएगा फ्रेंड। ये सार के सारे पॉइंट्स हैं, इजीली आप समझते हैं, आपने इसको बहुत काफ़ी चीज़ें सीख लिया है आपने। जैसे कि डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे 4, 5 या 8 पोजीशन पे एल्किल ग्रुप के द्वारा तो एक्टिविटी घटेगी, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। पोजीशन नंबर 4, 5 और 8 पे अगर कुछ लगाएंगे तो। बाकी पोजीशन नंबर 6 पे एसेंशियल होती है एक्टिविटी के लिए, अगर वहाँ पे क्लोरो ब्रोमो नाइट्रो CF3 ग्रुप लगा देते हैं तो इसकी एक्टिविटी जो होती है वो भी फिर से घट जाएगी वहाँ पे। सल्फामॉइल ग्रुप जो होता है 7 पोजीशन में बहुत ही एसेंशियल एक्टिविटी, उसके जब कुछ और लगाएंगे तो एक्टिविटी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कोई एक्टिविटी नहीं आएगी।
अब बात करेंगे साइड 4 डायरेटिक्स यानी पोटेशियम स्पैरिंग डायरेटिक्स की, जो पोटेशियम के रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है। ये लो आपके डायरेटिक्स में कैटेगरी में आते हैं। सो नेगेटिव फेलियर होता है ऑल द अबव डिस्कस्ड क्लास ऑफ डायरेटिक्स, दे इंक्रीज द रीनल एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम आयन, सो कॉज हाइपोकैलेमिया। ठीक है, क्या कर सकते हैं क्योंकि एक्सक्रीशन यूरिन में पोटेशियम आयन का बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, रीअब्जॉर्प्शन बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है यूरिन में कैल्शियम की पोटेशियम बहुत ज़्यादा रिलीज हो सकता है, बॉडी में हाइपोकैलेमिया की कंडीशन हो सकती है। इसके साथ साथ ये कुछ सोडियम आयन क्लोराइड आयन के एक्सक्रीशन को भी कंट्रोल कर सकता है पोटेशियम एक्सपोरिंग। इसको दो कैटेगरी में बांट सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर। पहला जो सोडियम चैनल इन्हिबिटर होते हैं, जो सोडियम चैनल को ब्लॉक करते हैं, जैसे ट्राइमेट्रिन और एमिलोराइड, और एक होते हैं जो एल्डोस्टेरॉन को इन्हिबिट करते हैं, वो होते हैं स्पाइनोलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की बात याद कर लेते हैं। क्या होता है, वो एक स्पाइनोलेक्ट्रॉन होता है बेसिकली, जो कि स्टेरॉइड डेरिवेटिव है। कैसे काम करता है, ये क्या करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन जो एडीएच होता है, जो यूरिन के वॉल्यूम को रिड्यूस करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, रीअब्जॉर्प्शन को, ये उसी को स्टॉप कर देता है, जिससे हमारा यूरिन का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। आप यहाँ से देख के इजी भाषा में नोट्स बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। तो ये मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट सेकंड का चैप्टर 1 डायरेटिक्स खत्म हो गया है। अब हम लोग चैप्टर 2 था डायरेटिक्स, चैप्टर 1 खत्म होती, अब चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे हम लोग बहुत जल्दी, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। आपसे फिर से मिलेंगे बोर्ड में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।